लेकिन आज ये लोग जका धमकी देवे घर के मोबाइल पर की शीशी भाषा लिखर भेजे, ये कौन है? वो कमाए होते जद अफसोस हुए। और इन भ्रष्ट नेताओं को कहीं कोई अफसोस नहीं होता है। जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है ना, उनको अफसोस नहीं होता है। उनका काम है धोखा देना। आज तक जो किया था खुल्लम खुल्ला किया था, बता के किया था, कोई पर्दे के पीछे नहीं रखा था। नमस्कार जय किसान साथियों, सारे साथियों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख को जैसे नतीजे आए उसके बाद में जो एक कौम विशेष से जो साथी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं असभ्य भाषा में, उन सब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मारवाड़ी में बता दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि इतिहास उठा के देख ले भलाई, बकरी के मुंह में तुम्बो खटायो को नहीं ना तो आज तक और ना कदे खटावेगो। और जो साथी भाईचारे ने दांव पर लगा गए और अपने आप ने कुछ 30 मार्का समझे, बन मैं कहना चाहूं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस सार्वजनिक कर दूंगा। और पिछले 4-5 सालों लगातार सूरतगढ़ में जके बेखौफ अंदाज में आपा वो माफियावान बेनकाब करया है, चाहे बे जिप्सम माफिया ने बेनकाब करया है, चाहे बे नेतावां की कथनी और करनी ने बेनकाब करी है, जके खुल्लम खुल्ला अंदाज में करी है, भी मैं आगे भविष्य में करांगा। जकी भाषा को थे प्रयोग करने लाग रहे हो या जकी तालिबानी रवैये ने थे विकसित करने लाग रहे हो, वो थारे पर ही बारी पड़ेगो। चुनाव में तो हार जीत मान लियो, इलेक्शन हुआ इकट्ठा, लेकिन जब कोई आदमी अति चकले और बदी करने लाग जाए नहीं तो भी बाद में जका नतीजा हुआ नहीं, बा खतरापन कोई चुनाव करने की जरूरत को नहीं, कोई वोट लेने की जरूरत को नहीं। एक बार वीडियो के माध्यम जगह पढ़ने वाला छोरा है बन तो आ बात कहना चाहूँ, पढ़ाई कर लियो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लियो, काम धंधा है बन कहना चाहूँ काम धंधा कर लियो। और खुल्लम खुला अगर जकी भाषा थे प्रमोट करने लाग रहे हो, वो ही काम करना है जना खुल्लम खुला आ जाओ। फिर थाने कम कम ई बात को तो एहसास हो जाना चाहिए कि जका आदमिया खातर थे लड़न लाग रहे हो, जके इंसान खातर थे लड़न लाग रहे हो, वो इंसान थारी कितनी सहायता करे बा और थे पतो लगा लियो। और विशेषकर जका साथी बीरवाड़ा के आसे पास मन कॉल करने लाग रहे बन कहना चाहूँ, पहला थे गेदर साहब ने फोन कर गए और इजाजत लेने को काम कर लियो, नहीं तो यहाँ है हॉस्पिटल में बेड ही कौन मिलेला, हमारी कोई चूड़ियां कौन परेड़ी है, हार जीत कोई हमारी नहीं है। कोई जीता है तो वो कोई हमारे घर नहीं भरेगा, कोई हारा है तो उससे कोई हमारी सांत्वना नहीं है। इन लोगों ने लोगों का शोषण किया था, अत्याचार अन्याय सारी पराकाष्ठाएं पार हुई थी, जनता ने अपना बदला ले लिया, जनता ने अपना नया नेता चुन लिया। अब अगर उस आदमी को आप काम करने दोगे तब तो है बेहतर, उस इंसान को आप काम करने दो, जनता ने अगर मौका दिया है ना। और अगर आप इस प्रकार से खुद की हवस निकालने के लिए उस इंसान के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हो ना, तो आप भूल जाइयो ये बात ने भूल जाइयो, क्योंकि वो आदमी सच्चाई के सागे अगर चाल सी तो ही आगे बढ़ेगा। अगर थारे सिर के लोगां की बाता में आ गए अरे कोई कदम उठाशी तो ये तो 5वें साल हर 5वें साल मेला लगता है, ये तो पब्लिक फिर देख लेगी उन लोगों को। जिन उम्मीदों के ऊपर इनको वोट दिया है वो काम करने दो इनको, जो वादे इन्होंने लोगों से किए हैं वो वादे पूरे करने दो इन लोगों को। थारे मुझे की हो सके नहीं तो बात थे डायरेक्ट आपके लेवल पर की कर सको नहीं तो आ जाओ। 1000 काम करता है कोई आदमी और उन 1000 कामों में अगर दो काम गलत हो गए, थे तो इन सब बात करने लग रहे हो जाने
मैं कोई भैंस खोल ली थारी किसो के कर दियो भाई, यहाँ बताओ। और जगह आदमी ये जगह आपकी औकात दिखाने लग रहा है। माने एक चीज मैं खुले सार्वजनिक तौर पर ही पहला बोली हमेशा, और सार्वजनिक तौर पर ही अब बोलने लग रही हूं। अगर आप अपने दम पर कुछ कर सकते हो ना, किसी से बदला लेना है तो, और किसी की सहायता करनी है तो, किसी का विरोध करना है, किसी का समर्थन करना, अपने दम पर अगर आपकी हिम्मत है तब तो आओ खुल्लम खुल्ला सामने। मोबाइल हर आदमी के हाथ में है, कुछ भी लिखो आपका मोबाइल है, कुछ भी बोलो आपका मोबाइल है। खुल्लम खुल्ला आओ ना, फिर आप मैदान में, आपको जो करना है। एड्रेस सार्वजनिक कर दूंगा मैं, इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो करना है वो आओ ना आप। कहां दिक्कत है? ना तो मैं कोई पहला इसे कोई प्रोटोकॉल में रहने लाग रहे हो कि मेरे तक पहुंचना थारो असंभव है, ना कोई अब है। सत्ता के खिलाफ बोलना, लिखना और लड़ना, ये हमारे मकसद पहले भी वही थे और आज भी वही है। कुछ भी गलत होगा तो हमने ना तो कभी जाति देखी थी, ना कभी धर्म देखा था। जिस भाई ने भी हमें कहा था, उस भाई की आवाज बनने का प्रयास हमने ईमानदारी से, दिल से किया था। वो काम आगे भी हम जारी रखेंगे। चंद लोगों के कारण, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, चंद लोगों की छोटी मानसिकता के कारण आप पूरे क्षेत्र को अगर संकीर्ण मानसिकता के चलते पीछे धकेलना चाहते हो तो ये गलत बात है। बाकी सूरतगढ़ का गांव हो, ढाणी हो, मोहल्ला हो, कहीं पर भी कुछ गलत काम होगा तो ना हमने राजा राम मील को बख्शा था, गंगाजल मील को बख्शा था, ना हमने राम प्रताप काशनिया को बख्शा था। तो डूंगर राम किसे खेत की मूली है भाई। कुछ गलत होगा तो हम इसके खिलाफ भी बोलेंगे। जिसमें जो हिम्मत है वो आओ, कहां दिक्कत है। और जो भाई ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमारे खिलाफ बोले थे, ये बोले थे, वो बोले थे, न्यायालय सबके लिए खुला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकदमा करवाओ मेरे खिलाफ, और दादागिरी करनी है तो खुल्लम खुल्ला दादागिरी कर लो। किसमें कितना दम है पता चल जाएगा। हाँ, क्षेत्र की जनता ने जिस अभूतपूर्व डिसीजन के साथ मतदान किया है, जो अभूतपूर्व मैंडेट दिया है गेदर साहब को, और जो पारिवारिक आक्षेप लगा रहे हैं गेदर साहब के कुछ समर्थक, उन सबसे कहना चाहता हूं, मेरे परिवार की हिस्ट्री पहले डूंगर राम गेदर से पूछ लो आप। उसके बाद में कुछ करने और बोलने की हिम्मत अगर हो तो बाद में कर लेना। ना तो आज तक गलत कुछ किया है और ना कभी गलत करूंगा। कमजोर के खिलाफ हमने ना तो आज तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, ना कभी करेंगे। हारे का हम हमेशा सहारा बने हैं। विरोध किया है तो सत्ता का किया है, सत्ता के मद के अंदर गरीबों का शोषण करने वाले लोगों का किया है, और वो काम तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे। कोई परमानेंट पट्टा बनाकर इस जिंदगी का कोई नहीं आया है। जो कहते हैं ना कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे, हंसी आवे थारी यहाँ बातों पर। क्यों आपके माँ बापा को रोशन करने लग रहे हो भाई? नाम थे मैं कोई सिक्योरिटी के साथ कौन रहने लग रही हूँ। खुल्लम खुल्ला एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें हिम्मत है आ जाओ। लेकिन अपने बच्चों को और माँ बाप को बता के आओ कि इस प्रकार से हम इस आदमी के खिलाफ ये करने जा रहे हैं। बता के आना घर पे। यार कई दुनिया ग्रह जान मैं भैंस खोल लिखेंगी, डूंगर राम गेदर के खिलाफ बोल गए। आज सूरतगढ़ पेरा फेरी में गलत होगा तो उसका जिम्मेदार डूंगर राम गेदर होगा, क्योंकि जनता का लीडर आज डूंगर राम गेदर है। आज से पहले मील परिवार थे तो उनके खिलाफ हम बोलते थे। अब कई लोग के वह चुनाव प्रचार में थे, सिर्फ गेदर साहब के खिलाफ ही क्यों बोले? तो कांग्रेस की टिकट किसके पास थी? गेदर के पास थी। बीजेपी की टिकट किसके पास थी? काशनिया के पास थी। इनके खिलाफ पहले भी बोलते हैं, अब भी बोल रहे हैं। 4 साल गंगाजल मील थे या इनके परिवार में किसी ने भी कुछ गलत किया, 4 साल तक मेरे जीतो तो कि में हिम्मत ही ना आली ऊपने हो गए गणी।
कोई एक बाइट बता दो ना डूंगरराम गेदर की, उन्होंने गंगा जल मिल के खिलाफ या राम प्रताप काशनिया के खिलाफ कभी बोले हो, जनता पर हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ कभी बोले हो? हम तो पहले भी बोले थे, आन ठीक है लास्ट में जाके आंगी रांद कट गई, आन टिकट कट गई आंगी, तो भी बाद में आंग खिलाफ बेके बोलाई बताओ। अगर इन लोगों ने सच्चे दिल से लोगों की सेवा की होती, तो ये तो हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सच्चे दिल से अगर इन लोगों ने लोगों की सेवा की होती ना, तो आज ये हाल थोड़ी ना होता। इनको टिकट भी मिलती, इनको जनता वोट भी देती, ये जीतते भी। लेकिन एक तो वो इनके दुकानदारी जयपुर में जचा के बैठे हैं, जाति की जान, ये फलाना। तो जाति के ठेकेदार ना तो पहले कभी कोई थे और ना आगे होंगे, और कोई भी जाति छोटी नहीं होती और कोई भी जाति बड़ी नहीं होती। अपने अपने महापुरुषों का इतिहास हमेशा हमें यही सिखाता है, हर जाति को, हर धर्म को। हमारे इतिहास उठा के देख लो, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या सिखाया है? यही सिखाया है कि गलत के खिलाफ लड़ना सीखो, सच्चाई के लिए लड़ना सीखो। और वो काम हम कर रहे हैं वीर तेजाजी महाराज की आशीर्वाद से मान लो, और उनकी शिक्षा के कारण मान लो, ये काम हम छोड़ेंगे नहीं कभी। और ये गीदड़ बबकी जो दे रहे हैं मेरे छोटे भाई, मैं तो भाई होने के नाते उनको कहना चाहता हूं, भाई होने के नाते, भविष्य बर्बाद होगा तो आपका और मेरा होगा, ना कोई डूंगरराम गेदर का होगा, ना काशनिया का होगा। अगर आप, क्योंकि मैं तो, मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी तो मैंने सार्वजनिक क्षेत्र को दे रखी है। अगर हरि बेनीवाल की लेखनी काम नहीं करती ना, तो किसी कलम और कैमरे के अंदर ताकत नहीं थी कि इन लोगों की करतूतों को बेनकाब करते। किसी ने की क्या आज तक? मैंने मीडिया की नाराजगी झेली, मैंने इन बाहुबली परिवारों की नाराजगी झेली। की खतर? आम आदमी खतर। बिजली बोर्ड में कुछ गलत होता तो हम जाते, बैंक में कुछ गलत होता तो हम जाते, थाने तहसील में कुछ गलत होता तो हम जाते, पेरा फेरी में कुछ गलत हुआ तो हम गए, भूमि माफियाओं के खिलाफ हम बोले। और अब थे आज की क्या ला रहे हो, हाथ तोड़ दिया, पग तोड़ दिया। तो मैं तो ढूंढ तो फिरन ला रहा हूं ना, कोई मैं तो कोई प्रोटोकॉल के सागे चालू, मोटरसाइकिल पर चालू मेरे भाई, आ जाओ नहीं, कम इतो काम तो कर गए, देख लियो नहीं। हरि बेनीवाल ने पकड़ना भी आसान है, हरि बेनीवाल ने तोड़ना भी आसान है। अगर तोड़ो तो उन लोगों को तोड़ो जिन लोगों ने गरीबों का खून पिया है। हिम्मत है तो ये कायरों की तरह आप फेसबुक पे लिख रहे हो, जो फेसबुक पे आप वायरल कर रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने वाले आदमी की टांग खिंचाई होती है, घर बैठे लोगों की टांग खिंचाई नहीं होती। और मैं तो जब इन बाहुबलियों ने बड़ी बड़ी धमकी दी थी, इनको कहा था अंजाम चाहे कुछ भी हो जाए, बोलना नहीं छोड़ूंगा, लड़ना नहीं छोड़ूंगा। लास्ट में जाके वो बात इनको समझ में आ गई। अफसोस, दुख तो इस बात का होता है कि हमारे ही खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, कोई बेरोजगार है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कोई नेता धमकी नहीं दे रहा है मुझे, और ना मुझे नेताओं से डर है। अपने ही भाई जो ये चीज बोल रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कुछ करके दिखाना है करियर में ना, तो जीत को पचाना पहले तो सीखो। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपने आपके नेता को जिताया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब वो विधायक पूरे सूरतगढ़ के हैं, आपके नहीं है। अब वो नेता पूरे सूरतगढ़ के हैं, आपको, आपके अकेलों के नहीं है। और अगर वो आपके अकेलों की पैरवी करेंगे तो 5वें साल फिर आ जाएंगे चुनाव। अभी लोकसभा चुनाव है आगे, कहां दिक्कत है? आपने जितने बड़े मैंडेट के साथ डूंगरराम गेदर को जिताया है, कोशिश तो ये करो ना कि अब उतने ही बड़े मैंडेट के साथ आप उनसे काम लो। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बोलो, हक के साथ बोलो, पूरे अधिकार के साथ बोलो। और हमने आज तक सिखाया क्या था? गांव के अंदर चुनाव कैसे होते थे? गांव में मंदिर में आवाज लगा देवता,
अरे क्या बता जी, जाओ वोट आ गया, वोट दे दियो क्या, कांग्रेस में ये खड़िया है, फलाना राम जी बीजेपी में ये खड़िया है, यहाँ आवाज लागती। आज अगर गांव गांव ढाणी ढाणी ये नेता जान लाग रहा है, अरे अपना छोटा भाई आ नेता वांगो सामनो करने ला रहा है, गाँव मांगो सवाल पूछना सीखे है, तो बिंग मां बहुत बड़ी भूमिका तो केटा हमारी ना है ली, लेकिन 1% भी अगर है तो हमारी भूमिका जरूर है इस बात में। हमने गुलाम बनाना नहीं सिखाया है, हमने सवाल करना ही सिखाया है, ना हमने ये कहा कभी कि आप हमारे गुलाम बनो। आज अगर आजादी के 70 साल बाद भी हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपने नेता से सवाल नहीं कर सकते, बल्कि जो सवाल कर रहा है उसे आप तोड़ने की ये बातें कर रहे हो, बहुत आसान है ये काम करना। तो इसके लिए कौन सी डिग्री लेने की जरूरत है, तोड़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें काम। लेकिन आपको अगर बदला लेना है, आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप उन लोगों के खिलाफ लड़के बताइए जिन लोगों ने गरीबों का शोषण किया। बालाराम जी थोड़ी कह रहे हैं आपका अंदाज बहुत ही गलत हुआ। हाँ, अंदाजा गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अनुमान अंदाजे ये गलत हो सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी आपकी नियति वो कभी मेरी गलत थी क्या बालाराम जी, ये बताइए। मैंने आज तक जो काम किया है वो कभी गलत करने का या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किया है क्या, ये बताइए। आप ज्यादा लंबी चौड़ी तो बात नहीं करता, मैं तो इतना कहता हूं आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक दिन के लिए घर से निकलकर बताइए जहां पर आपके खिलाफ इस प्रकार से दुश्मनी बनती हो, गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने। कौन आज अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इनसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है? मैं अगर ये काम कर रहा हूं सूरतगढ़ में बैठकर, किराए के मकान में बैठकर ये काम कर रहा हूं बेबाकी से, तो जो लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं, मैं तो कहता हूं 1 रुपया साबित कर दो ना, किसी से कोई खरीद फरोख्त का है तो। ना तो मुझे चुप करवाने की हिम्मत पहले किसी में थी और ना भविष्य में है। मुझे लगेगा कि इस आदमी के साथ गलत हो रहा है, मैं वहां पर बोलूंगा, लड़ूंगा। और जो ये फुदक रहे हैं जो मेरे छोटे भाई, उनको कहना चाहता हूं, ना आप खुद का टाइम खराब करो ना मेरा टाइम खराब करो, एक दिन तय कर लो, आ जाओ ना, खुल्लम खुल्ला देख लो ना, जिसको जितनी बड़ास निकालनी है निकाल लो। कहां कोई हथियार की गोली की इनकी खर्चा करने की जरूरत है भाई, लिया डांगर ठोको सिर में, फाइनल करो नहीं, एक का नहीं बोलन वाला तो क्या मेरे जेल रहा कोई। धन्यवाद। कलयुगी मिर्जा नाम हुआ अपना छोटा भाई की आईडी है, धन्यवाद मेरे भाई। सेठी सिद्ध गोदारा सुगनाराम जी जाजड़ा सारुंदा से। तो ये बात है भाइयों, एक एक आदमी को जवाब देना बहुत असंभव ही नहीं है। इससे बहुत सारे ऐसे भाइयों का फोन नहीं उठा पाता हूं जिनके बहुत जरूरी काम है। आप जिस प्रकार की भाषा थे यूज करने ला रहे हो, ते ना कोई छोटे को ध्यान रखने ला रहा, ना मोटे को, ना कोई टाबरा को ध्यान रखने ला रहा, ना कोई मायता को, जगह की भाषा। तो जी हाँ, मैं वो भाई प्रदीप के नाम हो भूल गयो भी, नाम भूलियो भी बने एक बारी लिख भेजी है क्यों यार, कमो कम आपका टाबरन दिखा दे, तू पढ़ा दे शब्द। भाई संदीप रेणवा, धन्यवाद संदीप भाई, अपने तो भाइयों के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद राम स्वरूप जी चौधरी, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात है, जका भी साथी
आपको आपो खून लाग रहा है और जका एक दूसरे ने फोन कर गए कहने लग रहा है कट्ठे मिलसी वो हरी बेणी वाला यहाँ भी तो मैं लंदन में तो रू को नहीं बैठेगा बापो हाईवे के नजदीक गवर्नमेंट कॉलेज के समीप किन्नी यार पूछ लियो हरी बेणी वाला कट्ठे रहे घरे छोड़ के उड़ जाएगो थाने कर लिए यो गोली बंदूक डंग सारी जकी बड़ा से नहीं बकाड़ ली लेकिन किड्डो मोटो झंडो बुलंद करोगा थे बड़ो इनाम मिलेगो थाना नहीं। किस प्रकार से सूरतगढ़ में गरीब लोगों की जमीन हड़पी गई तब आप नहीं बोल पाए। सालों से हमारे किसानों के लाखों रुपए बिजली बोर्ड में पड़े हैं कनेक्शन नहीं दे रहे हैं तब आप नहीं बोल पाए। और मैं अगर बता दियो कि डूंगर राम जी के दरगाह करीबी लोगों कब्जो कर रखी है जना थारा दिक्कत होगी तो सत्ता में बैठे हुए लोग अगर कुछ गलत करेंगे तो वो चाहे डूंगर राम गेदर है वो चाहे गंगाजल मील है हरी बेनीवाल तो अपना काम ईमानदारी से करेगा ना तो कभी डरा है और ना कभी डरेगा। हाँ मैं कदे कि हिसाब किताब यहाँ कौन रखूं कि अन मन के हो या मेरे लिए के करो मेरी कीमत थे देखना चाहो मन देखना चाहो तो आधी रात को कदे याद करके देखियो। भगवान ना करे थारे परिवार पर कदे मुसीबत आवे भगवान ना करे थारा काम कदे रुके लेकिन अगर कदे जरूरत पड़े तो थारे भाई ने याद करके देखियो। कोई ने तो आधी रात को फोन उठावे ना उठावे हरी बेनीवाल फोन उठावे बतारो और ना आपा कोई नेता ना कोई आपा कोई पत्रकार एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हूं उनको धर्म निभाने लग रहा और बहुत जिंदगी भर निभावांगा। काशीराम जी सिद्ध धन्यवाद। दौलत जी गोदारा धन्यवाद। तो आप जैसे साथियों की प्रेम स्नेह मोहब्बत के कारण ही ये काम कर पाते। और कौन सा बड़ा इनाम चाहिए भाई, ना कोई पद्म श्री चाहिए मेरे को ना कोई और भारत रत्न चाहिए। जब किसी भी दिल से किसी भी आदमी की सहायता करते हैं तो उनके द्वारा दी गई दुआओं के दम पर शाम को नींद अच्छी आती है। बस इसलिए ना ये देखता हूं कि आगे कितना बड़ा आदमी है और कितना खूंखार है कितना बाहुबली है क्या बिगाड़ सकता है क्या नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तो इतना जानता हूं ऊपर वाले की दी हुई सांसें हैं वो चाहे 4 साल की है या 40 साल की है उसके अंदर कभी सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे किसी भी भाई को मेरे कारण आपको कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे किसी भी दोस्त को परिवारजनों को गुरुजनों को कभी बिहारी के इस काम के कारण आपको झुकना पड़ा। हाँ जितना मुंह बीती बाता बकवास करने लोग करे मेरे सामने भी आवे। कल मेरा बेटा कह रहा था कार्तिक क्या पापा जी चाहे किसान आंदोलन हो तो और चाहे बिजली बोर्ड में कोई काम हो तो कई बारी मन स्कूल पैदल आना पड़तो थे क्यों तो आज मैं बैठे व्यस्त हूं आज मैं बैठे व्यस्त हूं। कभी जिद कौन करो भी थे के करो और के नहीं करो। अब थोड़ा समझदार हो गयो 14-15 साल को हो गयो नहीं चलो थोड़ा समझदार हो गयो। लेकिन आज ये लोग जका धमकी देवे घर के मोबाइल पर की शीशी भाषा लिखर भेजे ये कौन है वो कमाए होते जद अफसोस हुए। और इन भ्रष्ट नेताओं को कहीं कोई अफसोस नहीं होता है। जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है ना उनको अफसोस नहीं होता है। उनका काम है धोखा देना। आज तक जो किया था खुल्लम खुल्ला किया था बता के किया था कोई पर्दे के पीछे नहीं रखा था। और अपना ही छोटा भाई अगर यहां बोल सी तो टाबरा की बात सुना नहीं जना दुख हुआ है। और मने कोई आ चीजों कोई डर थोड़ी लगे बड़ा बड़ा जगह लोग अब डर कौन लगियो तो एक फर्स्ट ईयर में या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला भाई हूं कोई डर थोड़ी लगा पर क्या कर लेगा।
अपने जमीर पर हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के देखो आप क्या लिख के भेज रहे हो और किसको क्या भेज रहे हो। ठीक है, आप अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो, करते रहो। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, जो आगे अच्छा लगेगा वो करूंगा। पांच साल में अगर लड़ने वाले लोगों को मतदान से अगर कद्र होती ना, तो आज हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री होता। 5 साल से सड़कों पर कौन लड़ रहा था? गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक, इधर अलवर से लेकर जैसलमेर तक, यहां तक कि जब वो सेना का जवान अपने जिंदगी के अंतिम अंतिम क्षण थे, पल थे, उसमें भी उसे हनुमान याद आ रहा था कि मेरे मरने के बाद में मुझे न्याय हनुमान दिलाएगा। इतना भरोसा था उन लोगों को। बावजूद इसके जब वोट आते हैं तब हम पार्टियां देख के वोट दे देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं खीमसर की जनता को जिसने इस लड़ाके की लाज रखी। बाकी राजस्थान के अंदर लोगों में दम नहीं है। वास्तव में मैंने नेताजी की पीड़ा सुनी, जब उनके शब्दावली सुनी, गला रुंध जाता है। वास्तव में यार, संघर्ष की कहीं कोई कदर नहीं है, कहीं कोई कदर नहीं है। और वो भी आजादी के 70 साल बाद में। घंटा विकास किया है क्या हमने? कौन सी तो शिक्षा दिलाई है हमारे लोगों को, नागरिकों को? गुलामी सिखाई है हमने। कांग्रेस की कर लो, बीजेपी की कर लो, फलाना नेता की कर लो। सत्ता के सामने समर्पण करना यहां पर संस्कार माने जाते हैं कि हाँ, बीजेपी की सत्ता बन गई, अब बीजेपी में चले जाओ, ये अच्छा निर्णय है, ये अच्छा डिसीजन है। भाई बड़ो समझदार हो के वो बीजेपी से लाग गयो। घंटा समझदार हो, डरपोक हो वो, जद लाग गयो वो। सत्ता के खिलाफ लड़ना हनुमान बेनीवाल ने हमें सिखाया है। उसके लिए जनता उन्हें जहां रखेगी, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो चाहे हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, मैं तो फिर भी तो ही कहने लग रहा हूं। एड्रेस सार्वजनिक है मेरा, अभी डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में लाइव खत्म होते ही। कोई भी साथी को बदला लेना हो ना, आओ, स्वागत है आपका, खुलेआम आओ। लेकिन जिस आदमी के पक्ष में, समर्थन में आप मुझसे पंगा ले रहे हो, तो कम से कम उस आदमी को तो जरूर पूछ लेना। उसको तो धोखा मत देना आप, उसको पूछ के आना, ठीक है ना? चाहे टांगा थारी टूटे चाहे मेरी टूटे, ट्रीटमेंट जे दूसरी नहीं, वो आपने ही परिवार के लोगों ने कराना उसी। ना तो कोई काशनियों करवावे, ना कोई डूंगर राम गेदर करवावे। और इतनी चूड़ी मेरी भी कौन पे रेडी, मारी भी कौन पे रेडी। जमींदारांगे परिवार में जामेड़ा भाई के अपनी खुद की रक्षा ना कर सका, अपने बाल बच्चा की रक्षा ना कर सका, इतना कोनी माचा के नीचे जामेड़ा। हाँ, कमजोर लोगों की सहायता हमेशा करते आए हैं। कमजोर के खिलाफ एक बार तो ऐसा है, गर्दन भी कटानी पड़ती है ना कमजोर लोगों के लिए, तो कटाएंगे। बट है कोई बाहुबली कौन बना भी। मैं देखो, एक तो मेरो भाई ढंगू मिंगे पेंट तो समय का नहीं भी हूं, वह पढ़न लाग रही है। वो सवाल जवाब करो मेरो, मैं क्यों भाईडा अब क्या बतावा तेरे? तू अगर मेरे थप्पड़ भी मार सी नहीं तो मेरे खास गानी वे हंसी आवे कई बारी तो। विजेंद्र जी श्याग, धन्यवाद विजेंद्र जी। मामला के है तूते की 100%। मामला कलयुगी भाई, बता आशा
विनय मिश्रा है अपना भाई जगह मिश्रा कॉम्प्लेक्स वाला है नहीं बांगो लड़को है बड़ोई। अजय जी गोदारा देखने लाग रहे हैं, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओजस्वी वक्ता विद्वान, में ये मानता हूँ आपके चेहरे पर ओजस्विता गुण ही होना चाहिए, ना कि भावुकता। दौलत जी बात तो सही है यारो, बात तो थारी सही है, होना चाहिए। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब अपने भावुकता हो और हो, वो तो एक अलग बात है, हो जाता है कभी कभी। विवेकशील विचार मंच आपका हमारा परिवार है, और परिवार में ये बातें मुझे लगता था कम से कम कि मुझे शेयर जरूर करनी चाहिए। मेरा दिल हल्का हो गया अब। और बाकी संघर्ष करने का जहां तक मामला है तो किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे कि और छोड़ भाई छोड़ छोड़ छोड़। बिया कौन गिड़गिड़ावा, कदे ना तो आज तक गिड़गिड़ाया, ना कभी समर्पण किया, ना कभी झुके। वो कभी नहीं झुकेंगे, वो हमेशा जिस अंदाज में बोलते आए थे उसी अंदाज में बोलेंगे, जिस अंदाज में लड़ते आए थे उसी अंदाज में लड़ेंगे। भाई सूर्य सुपारी, क्या हाल है सूर्य भाई? कैलाश जी चौधरी खेमसर से देख रहे हैं। और मैं जो भी कर रहा हूं ना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका खेमसर से वर्तमान विधायक नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की है। उनको जब लड़ते हुए देखता हूँ, उनकी पृष्ठभूमि देखता हूँ, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखता हूँ, तब लगता है यार वो जो काम कर रहे हैं उसका 1% भी अगर हम कर लेते हैं तो वो किसान कौम के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और खेमसर की जनता को तो सैल्यूट करता हूं वास्तव में। आपने कांग्रेस और बीजेपी के सामने जो डटकर मुकाबला किया है, सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता था खेमसर में इन चुनावों में सरकार ने करने का किया, लेकिन उसके बावजूद नौजवानों ने, खेमसर के नौजवानों ने जिस प्रकार से डट के हनुमान का कवच बने, आप लोग सैल्यूट, बारंबार सैल्यूट। काश देश की जनता खेमसर जैसी लीडर होती, काश देश की जनता खेमसर जैसी बेबाक होती, तो कहीं कोई संघर्ष करने वाला हारता नहीं, कहीं कोई संघर्ष करने वाले को कभी रोना नहीं पड़ता, टूटता नहीं कहीं कोई संघर्ष करने वाला, अगर जनता खेमसर जैसी मजबूत होती। अजय जी गोदारा कह रहे हैं राम 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 राम। भाई वीर चौधरी भाई आपकी बात राइट है। एक बार मैं देख लेता हूं भाइयों के कमेंट। मैंने मेरी पीड़ा मान लो, शिकायत मान लो या कुछ और मान लो, वो जब तक मैं विवेकशील विचार मंच पर नहीं रखता हूं दिल हल्का नहीं होता है। 3-4 दिन से लगातार मैं यही देख रहा था कितनी हद तक गिर सकते हैं, पहले देखते जाओ इन लोगों को। मैंने जानबूझकर उन लोगों की, वैसे मैं रिकॉर्डिंग कभी करता नहीं हूं, जानबूझ के की कि मैं हमेशा इन शब्दों को सुनता रहूंगा, कोई गालियां निकाले या नहीं निकाले, लेकिन हर 7वें दिन संडे टू संडे में मेरे भाइयों द्वारा दिए गए इन शब्दों को जरूर हर 7वें दिन सुनूंगा। मजबूती मिलती है। राजेंद्र जी चौधरी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी रुलानिया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी गोदारा तो है ही। तो आप लोग जिस चीज के साथ, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, नीचे ही नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे किसान जागृति मंच का यूट्यूब चैनल का लिंक। आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर किसाना जवानांगी मजदूरांगी पीड़ितांगी आवाज हमेशा उठाता रहा, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने विवेक अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने कन जका संसाधन है बंग अनुसार हमेशा आवाज उठाता रहा, हमेशा उठाता रहेशा। तो फेसबुक पर तो थे मन फॉलो करो ही करो, यूट्यूब पर भी आ लिंक है थाने देड़ी, किसान जागृति मंच के नामू आपनो चैनल है, इन पर क्लिक कर गए थे जाओ यूट्यूब चैनल आपनो है, बिन सब्सक्राइब करो तो मन थोड़ा और ज्यादा अच्छो लगेगा। और बाकी मेरा कोई भी भाई ने जब भी यहाँ लगे कि यहाँ पर कलम जो है वो टूट चुकी है, पत्रकारिता सरेंडर हो चुकी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ढह चुका है, आपकी पीड़ा को, आपके अन्यायों को, आपके अत्याचारों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, दबाया जा रहा है सत्ता द्वारा, भ्रष्ट अधिकारी आपका शोषण कर रहे हैं, ऐसा कभी भी आपको प्रतीत हो
तो 8058898058 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप बेझिझक मुझे संदेश भेज सकते हो, आपकी पीड़ा बता सकते हो। भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार आपकी पीड़ा को आवाज देने का प्रयास करूंगा। ये प्रयास हमेशा करता रहा था, आगे भी करता रहूंगा। इसके अंदर कभी मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने वोट किसको दिया था, होना भी नहीं चाहिए। आपने आपके लोकतांत्रिक अधिकार का और वोट, एक बात बताओ, मैं कोरसा चुनाव में खड़ा था तो मुझे दुख होगा भाई। डूंगरराम गेदर के जीतने से मुझे कोई दुख नहीं है, डूंगरराम गेदर के जीतने की मुझे कोई खुशी भी नहीं है। ना राम प्रताप कासनिया के हारने का मुझे दुख है और ना राम प्रताप कासनिया के जीतने का कभी मुझे दुख होता। तो ये सारी चीजें तो उन लोगों को लगती है, जब गेदर समर्थक मुझे सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो बस इनका ही दुश्मन हूं। जब कासनिया समर्थक सुनते हैं तो उनको लगता है कि बस मैं इनका ही दुश्मन हूं। जब मील समर्थक तो आज तक ये कह रहे हैं कि तूने हमारी टिकट कटवा दी, वो तो यहां तक कह रहे हैं। तो भाई मैं किससे शाबाशी लेने के लिए थोड़ी काम करता हूं। सच बोला जाता है तो वो कोई ऐसा थोड़ी है ये देखकर बोला जाता है कि हाँ मेरी यहां से दुश्मनी बन जाएगी या मेरे को यहां पर लोग गालियां देंगे, चुप रह जाओ। सच के लिए कोई समझौता नहीं है भाई। सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आप सब साथियों ने बड़े प्रेम के साथ सुना और हमेशा आप हमारे साथ बने रहते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफ खान थानवी, आपने हमें कमेंट किया, आपका भी अशरफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी लुलानिया ने भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशरफ भाई। कैलाश जी चौधरी भी देख रहे थे, तो विजय जी बांबू है, परसाराम जी शर्मा है, डीके कुदाल है, लालचंद जी बेणीवाल है, भाई रोहितास बिश्नोई है। धन्यवाद बिश्नोई रोहितास भाई, नून प्रणाम। महावीर जी बांबू है, दौलत जी गोदारा, अंकित जी पचार, बालाराम जी थोरी, सुगनाराम जी जाजड़ा, काशीराम जी सिद्ध, सत्य प्रकाश जी निमीवाड़, भाई दीपू मील, धन्यवाद दीपू भाई, गोपाल जी श्याग, धन्यवाद। आप सारे साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय किसान।